चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग बंद कर दूं, फिर वो बोल देते हैं मुझे आए दिन कभी ना कभी कि क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह की दैविक का दूध और हम दोनों की चाय, दाम मुनाका सब रेडी है। रात में बहुत लेट हो गया था सोते सोते, तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुश्किल से 3 घंटे हम लोग सोए हैं, तो बहुत थकान हो रही है। तो बस बाहर आई, थोड़ा आपको फ्लावर्स दिखाए, उसके बाद बस मिली सीधा मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। और मैंने लगभग 11 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया था। अपने लिए सैंडविच बनाए थे मैंने। स्वस्तिक गया आज पिकनिक पे, मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। बस उसके बाद में मैं दिखा रही हूँ, मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉगिंग मैं कर पाई हूँ। यहाँ पे अभी मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े बहुत सारे थे। हुआ भी क्या, कपड़े मैंने सुबह से धो रखे थे, लेकिन मुझे दोपहर को याद हुआ क्योंकि वैशाली आई थी ना, उसने मशीन खिसका के और अंदर की तरफ कर दी वो, तो मुझे याद ही नहीं रहा फिर। तो बस यहाँ पे सभी कपड़े फैला लूँगी और फिर उसके बाद में आगे के काम देखेंगे। काम दिन में आज मुझे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि स्वस्तिक भी आज लेट आने वाला है, क्योंकि पिकनिक से बोला तो है उन्होंने कि 4:30 बजे तक। अब देखते हैं कब तक आता है ये, तो जब वो लोग मतलब लोकेशन आएगी तभी पता चल पाएगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ स्वस्तिक को लेने के लिए, क्योंकि उसका लोकेशन मतलब पहुँचने वाला है, उसका बस 5-7 मिनट में स्कूल पहुँच जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी ही निकल गई थी। लगभग 4 बजे का टाइम है शायद से अभी जब मैं निकल गई थी। 4 बजे का, हाँ 4:05 या 4 बजे का कुछ तो टाइम है, 4:10 का ऐसा हो सकता है। आते आते हमें थोड़ा सा टाइम हो गया था जब हम लोग वहाँ से आए, क्योंकि सारी बसें आने के बाद ही उन्होंने छोड़ा था बच्चों को। तो अभी मैं स्कूल आ गया है पिकनिक से, मैं लेके आई हूँ उसको अभी स्कूल से। इसके बहुत मज़े आए हैं इसको। जब मैं इसको 1-2 चीज़ बताई तो कह रहा है कि अरे वाह आपको तो पता है। तो चलिए चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपसे। तो बस घर आने के बाद ज़्यादा मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई, सीधा शाम की पूजा के टाइम मिली हूँ। हुआ क्या कि हम लोग मतलब बातें करते रहे, डैडी का, मम्मी डैडी का भी कॉल आया हुआ था तो उनसे बात की। उसके बाद में ऐसे करते करते पता नहीं क्या हुआ, हम लोग 6 बजे में सो गए। स्वस्तिक तो पहले ही सो गया था, आते ही वो मुश्किल से बस उसने कपड़े चेंज किए और वो एकदम से लेटती सो गया, इतना ज़्यादा थक गया था। तो वो तो सो गया था, लेकिन हुआ कि हम भी सो गए। और मैं 7 बजे उठी 1 घंटा बाद, और मैं देख के मतलब इतना मुझे इस टाइम आलस आ रहा है ना, मैं कर रही हूँ अपना काम बट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस उठते ही सबसे पहले हाथ मुँह धो के मैंने पूजा की। पूजा करके फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाई, और बच्चों को तो मैं उठाए जा रही हूँ बट उठने का नाम नहीं ले रहे दोनों में से कोई भी। जबकि इस टाइम ये स्वस्तिक तो थक गया है और दैविक को नींद बड़ी प्यारी है। दैविक तो बड़ी मुश्किल से वैसे ही उठता है। तो ये देखिए बढ़िया सी चाय रेडी है। तो अब मैं बैठ के जो है एक रस लेके आई हूँ चाय के साथ, क्योंकि मैंने ना लंच नहीं किया था। मैंने शायद पता नहीं बताया नहीं कि बताया है कि मैंने आज ना ब्रेकफास्ट जो है लेट किया था 11 साढ़े 11 तक। तो फिर मेरा खाना खाने का मन नहीं था, तो मैंने लंच ही नहीं किया। दैविक के लिए बस बनाया था, दैविक ने किया, बाकी मैंने नहीं किया। बस ग्रीन टी पी थी मैंने 2:30-3 बजे, और उसके बाद मैं अभी सीधा बस चाय पी रही हूँ। और टाइम अभी वही मैंने बताया कि 7 बजे का टाइम है अभी। और पेपर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार थोड़ा सा पेपर ही पढ़ लेते हैं। सामने रखा हुआ था, सामने रखा दिख जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, नहीं दिखता तो नहीं पढ़ती, वैसे वाला काम है मेरा। तो बस साथ ही में चाय भी पीती रहूँगी और न्यूज़पेपर भी पढ़ती रहूँगी। तो बस ऐसे ही मैं बैठ गई हूँ अभी। और वही बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है इस टाइम पे। तो स्वस्तिक को तो मैंने उठा के बाहर तक भेजा, फिर भी वापस जाके सो गया कि क्यों उठा रही हो, मुझे नींद आ रहा है बहुत। तो फिर मैंने सोचा कि अब देखो थकान होने से आ जाती है नींद, तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, अब क्यों बिन बात के उसको परेशान करना और खुद भी परेशान होना। तो चलिए चाय पीती हूँ। तो ये मम्मी ने हर्बटपुर से सामान भेजा था, उनकी कुछ साड़ियाँ थी, 2-3 ही है, ज्यादा तो नहीं है। तो मुझे देखने में अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि नई साड़ी है, पुरानी साड़ी है मम्मी की, बट फिर मेरा खुद देख के देखने का मन किया, तो फिर मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मतलब जैसे मम्मी नीचे जाती है तो उस टाइम पे उनको जरूरत पड़ता है, तो मम्मी ने फिर अपनी कुछ, और सॉफ्ट सॉफ्ट इतनी है ना कि कंफर्टेबल भी है। तो ये मम्मी की एक साड़ी है, मम्मी वीडियो देखिए कि नहीं कहेगी कि मैंने रखने के लिए भेजी थी, अब व्लॉग में मेरी साड़ियां दिखाने लग गई है। तो ये देखिए एक साड़ी मम्मी की, अच्छी लग रही है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। और ये कई कई साल पुरानी है, ये तो मुझे नहीं पता कब की होंगी, बट ये मम्मी की काफी पुरानी साड़ियां हैं।
कई बार मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मम्मी के सूट कलेक्शन या फिर मम्मी की ये साड़ियाँ ये सब दिखाऊं आप लोगों को, और इसको मुझे अभी अच्छे से फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी तो अच्छे से फोल्ड है, बट ये वाली फोल्ड नहीं है। इसके साथ में कॉटन का ब्लाउज बना रखा है मम्मी ने। सबसे ज्यादा पता मुझे कौन सी पसंद आई, जो मेरा पहनने का भी दिल कर रहा था, वो ये वाली है। ये वाली पहनने का मेरा मन कर गया इसको देख के, बट मम्मी तो है नहीं, तो ब्लाउज कौन ठीक करेगा। ये इसका ब्लाउज है और इतना सॉफ्ट है ना इसका कपड़ा, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है इसका। ये देखिए, और डेली यूज के लिए ना इस तरह की अच्छी लगती है। ये देखिए कैसी लग रही है, आप लोग बताना। मम्मी की साड़ी ये वाली मुझे बहुत पसंद आ रही थी, और मम्मी वीडियो देखेगी ना तो बोल भी देगी वैसे कि पहन ले, लेकिन मैं पहनूंगी कैसे। ब्लाउज वैसे है मेरे पास ब्लू कलर में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मेरा क्या होता है ना कि मुझे ना मैचिंग चाहिए होता है एकदम से, जो जिसका है उसी के साथ पहना जाए, वैसे वाला सीन होता है मेरे साथ। और एक साड़ी मम्मी की ये वाली है, ये इसका ब्लाउज है। और अगर मम्मी ये वीडियो देख रही है ना तो मम्मी बताएगी कौन सी साड़ी कितने साल पुरानी है। वैसे मम्मी देखती है मेरे ब्लॉग, ऐसा नहीं है। ये भी बड़ी प्यारी है, तो मैंने अंदर से खोल के देखी ही नहीं थी। ये देखिए, ये वाली इस तरह से है। खड़े होके दिखाती हूँ थोड़ा सा। सूट भी ऐसे पहन रखा है और ऊपर से साड़ी भी ऐसी हो जाएगी। तो ये देखिए, अच्छी दिख रही है ना। मम्मी ने इसलिए भेजी कि वहां पे रखी हुई है, और जब जरूरत पड़ती है तो पहनने को उतनी मिलती नहीं है। ये देखिए इस तरह से है ये पूरी। कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है इसका, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। बट वो वाली तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी है कि डेली यूज में जब मर्जी चाहे पहन ले। और इसमें ना मम्मी ने ये भी भेजे हैं हमारे पर्दे। ये देखिए, एक दिखाऊं, ये वाले पर्दे भेजे हैं मम्मी ने। उल्टे फोल्ड हो रखे हैं, तो सीधा तो मैं नहीं करूंगी अगर मैंने कलवल में लगाए हॉल में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सफाई करके इसको चेंज करने का, तो हो सकता है कि मैं लगा लूं। तो ये वाले पर्दे भेजे हैं मम्मी ने, एकदम लाइट वेट है और ये काफी अच्छे भी हैं। और ये ना हम लोगों ने मतलब जब डैडी जॉब करते थे ना उस टाइम पे यहीं पे बनवाए थे। यहाँ से ये हरबटपुर गए, हरबटपुर से अभी ये वापस मुंबई आए। तो मम्मी की तीनों साड़ी आप लोगों को कैसी लगी बताना आप मुझे। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। थोड़ी देर में क्या, मेरे को एक चीज दिखानी थी आपको। चलिए मैं लेके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो मुझे दिखाना था आप लोगों को काजल। इस बार ना मैंने कलर बार का काजल मंगाया है। ये तो मैं रैपिंग में रख के लेके आई हूँ कि आप लोगों को इसका ये देखना हो, वरना मैं यूज कर रही हूँ पिछले एक हफ्ते से और मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल नहीं फैलता है, कलर बार का है ये, और एकदम लगाने में भी एकदम स्मूथ सा है। तो ये है इसकी पैकिंग, अच्छा लगा मुझे काफी। और इसका रेट है, जो ये वाला मैंने मंगाया ये वाला 199 का है, वरना मैं सोच रही थी 700 का आता है शायद वो वाला मंगाने का। और वही मेरी क्रीम, लेकिन आप लोग भी बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप कौन सा क्रीम लगाते हो, तो यही वाला है मेरा लैक्मे सीसी बीच, मेरे कलर के साथ में जो जाता है। बाकी इसके कलर शेड इतने सारे पीछे दिए हैं। तो चलिए अभी फाइनली थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं सोचा कि एक बार ऐसे रख के भी दिखाती हूँ, सामने से ज़्यादा पसंद मतलब देखने में समझ में आएगा। मम्मी की तीनों साड़ियाँ। तो चलिए अभी मैं इनको उठा के रखती हूँ। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मनीष चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग बंद कर दूँ। मुझे वो बोल देते हैं मुझे आए दिन कभी ना कभी कि क्या ही तुझे ये हो रहा है, पिछले इतने साल से मेहनत कर रही है, क्या ही फ़ायदा है। तो आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद कर देना चाहिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता है। मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। होप सो। चलिए पहले फिर किचन में काम करते हैं, फिर आप लोगों से आगे बात करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और खाने में मैंने सब लोगों से पूछा ही था कि बोले कि दलिया ही बना लो। तो फिर मेरे को तो खुद ही चाहिए था कि कुछ हल्का सा बनाया जाए, और मैंने खाया भी नहीं है, पिछले कई दिनों से दलिया खाया ही नहीं है। तो बस ये फटाफट बन भी जाता है, सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ मैं। आप चाहे तो इसमें वैसे ऐसा नहीं है, मटर टमाटर प्याज सब डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं कान्हा जी को भी भोग लगाती हूँ ना, तो फिर मैं इसीलिए इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं डालूँगी। और दलिया पता नहीं क्यों मेरे
को ना सिंपल ही पसंद है, हींग जीरे का तड़के वाला। हर चीज़ में मैं लहसुन सब चीज़ में डालती हूँ, बट मुझे इसमें नहीं ज़्यादा पसंद है। तो बस अब यहाँ पे मेरी जो है दलिया बन के रेडी हो जाएगा। सभी चीज़ें इसमें मसाले डाल दिए हैं, सिर्फ हल्दी, नमक, मिर्च और सौंफ धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डालती हूँ। बस मैं 4 चीज़ डालती हूँ और मेरी ज़्यादातर सब्जी में भी यही 4 चीज़ें मिलती हैं। और बस बच्चों का दोनों का टिफ़िन रखा हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी संतुष्टि के लिए देवी स्वस्तिक को एक टिफ़िन दे के भेजा था, तो वो सब वॉश करूँगी अभी। तो अभी मैंने खाना बना दिया है, दलिया बनाया खाने में। मनीष को पूछा था और स्वस्तिक को भी, क्योंकि आज पिकनिक पे बाहर का ही खाया ना उसने, तो वो बोला कि हाँ मम्मा दलिया बना लो, तो फिर मैंने दलिया बना लिया है। तो मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी ब्लॉगिंग को लेके, तो आप लोग कौन कौन चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग जो है कंटिन्यू रखूं? वैसे मैं बंद तो नहीं करने वाली हूं। मेरा जब तक मेरा खुद से कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं बंद कर दूं, तब तक मैं बंद तो नहीं करूंगी। और मुझे देखो, मेरे जो अंदर से फीलिंग आती है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन मैं भी कामयाब होंगी, एक ना एक दिन मुझे भी सक्सेस मिलेगी। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है। तो हो सकता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो मैं हिम्मत तो उतनी जल्दी नहीं हारूंगी, क्योंकि अगर मुझे हिम्मत हारनी होती तो मैं 3 महीने में बंद कर सकती थी। जब 3 साल 3 महीने हो चुके हैं, मैंने अभी तक बंद नहीं किया है, तो मैं इतनी जल्दी अभी तो हार नहीं मानूंगी और मैं नहीं बंद करूंगी। और आप लोग कौन कौन मेरे सपोर्ट में है वो मुझे बताना। तो मुझे लगा कि चलो आज आपसे बात करते हैं इस बारे में, इसलिए मैंने बात की। और मैं कैसी अजीब सी हो रही हूँ। और आपको पता है, मैंने लास्ट 4 to 5 डेज़ में ना अपना 2 kg वेट लॉस किया है। 2 kg। अब देखते हैं अगले 4 से 5 दिन में और 2 kg कम होता है क्या। फिर मैं आप लोगों के साथ में सब चीज़ें एक ब्लॉग में प्रॉपर शेयर करूँगी। और आप लोग बोलते हैं कि क्या खाते हो क्या, वो सब मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब तो वैसे भी परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे, तो नवरात्रि वाला ही फूड खाया जाएगा। दोनों बच्चों का खाना अलग बना करेगा तीनों टाइम, और हमारा अलग बना करेगा, क्योंकि मनीष और मैं हम दोनों ही मिलके फास्ट रखते हैं। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैंने दूध की बास्केट, दूध रखा जाएगा उसमें, बास्केट बाहर रख दी है। हम भी सभी निपट गए हैं और 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 11:05 या कुछ तो हो रहे हैं। सभी काम हो गया है, बस अभी मेरा चेंज करना बाकी है। और मैं सोच रही हूँ हेयर ऑयल लगाना था ऐसे तो मुझे, बट मैं क्या सोच रही हूँ कि कान में पता नहीं आज फिर से बंद बंद जैसा फील हो रहा है, खुजली भी लग रही है इस कान के अंदर। तो अभी दवाई डालती हूँ उसमें। 2 दिन से दवाई डालनी बंद कर दी थी मैंने। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि कल को मुझे थोड़ा सफाई का भी काम करना है सुबह में, और तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं कल दिन में ऑयल लगाऊंगी और शाम में बाल धोऊंगी, क्योंकि परसों से नवरात्रि है। तो फिर थर्सडे में सोच रही हूँ कि ना धोऊँ। पहले तो मैं नवरात्रि में हर रोज़ बाल धोया करती थी पूरे नवरात्रि। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो कल मिलेंगे, बाय बाय।